Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Mohammed Saklan. Welcome to my YouTube channel Maths Learning. तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल की मदद से डेरिवेटिव करना सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह समझना होगा कि प्रोडक्ट रूल यूज़ कहाँ पर होता है, क्योंकि डेरिवेटिव करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। तो हमें कैसे पता चले कि कहाँ पर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो हमेशा याद रखें, जब भी आपके पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में यानी कि मल्टीप्लिकेशन में हों और उनका डेरिवेटिव करना हो तो आप प्रोडक्ट रूल की मदद से करेंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर दो फंक्शन हैं। तो एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स। तो ये जो है हमारे दो फंक्शन हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, दोनों प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन में पड़े हुए हैं। इनका डेरिवेटिव करना है। वो कैसे करेंगे उसका तरीका आप बताऊंगा मैं आपको। तो तरीका ये है कि आपको क्या करना है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है आपको एफ ऑफ एक्स का, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में सेकंड फंक्शन एज इट इज सेम, जैसा भी लिखा हुआ है वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है, प्लस आपको सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करना है जी ऑफ एक्स, यानी जो सेकंड फंक्शन है हमारा उसका डेरिवेटिव कर लेंगे और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेम लिखेंगे। सो अदर वर्ड्स में हम इस फार्मूला को ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास दो फंक्शन है। सपोज फर्स्ट फंक्शन को हम u से शो कर रहे हैं, सेकंड फंक्शन को हम v से शो कर रहे हैं। डेरिवेटिव करने के लिए u का डेरिवेटिव यानी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू v सेम प्लस v का डेरिवेटिव u सेम। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से सीखेंगे कि प्रोडक्ट रूल यूज कैसे करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हम फंक्शन ले लेते हैं एक के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल में साइन और कॉस है, साइन एक्स कॉस एक्स, और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है यानी प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज करके इसका डेरिवेटिव करेंगे। सो लेट सपोज के साइन एक्स हमारा जो है वो u है और कॉस एक्स हमारा जो है वो v है। तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, डेरिवेटिव करने का तरीका, फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि u का डेरिवेटिव यानी कि साइन का डेरिवेटिव, क्योंकि u की वैल्यू जो है साइन है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इनटू में हमें v सेम लिखना है यानी कि cos सेम लिखना है, cos x। तो बीच में हमें प्लस देना है एडिशन की साइन और डेरिवेटिव करना है cos का अकॉर्डिंग टू द फार्मूला v का डेरिवेटिव यानी v की जो वैल्यू है वो cos है। और मल्टीप्लाई में हमें क्या कर देना है, u सेम यानी कि साइन सेम रख देना है फर्स्ट फंक्शन। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos एक्स इंटू cos एक्स, ये वाला सेम यहाँ पे उतार देंगे, प्लस में cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ओके, माइनस साइन इंटू में साइन एक्स। सो सिंप्लीफाई कर देते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos इंटू cos स्क्वायर एक्स प्लस माइनस साइन इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो हम इसको लिटिल बिट आगे भी सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। तो हमने डबल एंगल फार्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस स्क्वायर थीटा, ये वाली फॉर्म हमारे पास पड़ी हुई है। तो हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन
2x। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हमने प्रोडक्ट रूल की मदद से इसका डेरिवेटिव कर लिया। तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं, f of x इज इक्वल टू e पावर x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में है। फर्स्ट फंक्शन जो है वो e है, u, और ये जो है हमारा v। सो इसका डेरिवेटिव भी सेम हम प्रोडक्ट रूल की मदद से करेंगे। कैसे? डी अपॉन डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ u इनटू में v सेम, प्लस v का डेरिवेटिव मतलब d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में u सेम, e पावर x सेम। सो f ऑफ x इज इक्वल, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू e पावर x का डेरिवेटिव आपको पता है कि सेम e पावर x ही होता है, इनटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम हम लिख देंगे। 1 का जो डेरिवेटिव होता है वो 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें पता है 2x होता है। तो 0 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 2x इनटू में e पावर x सेम। सो f डैश ऑफ x सिंप्लीफाई कर देंगे हम इसको, e पावर x यहाँ पे हमारा कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे इसको हम कॉमन निकाल देंगे। क्या बचा हमारे पास? 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 2x। ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही। तो एक और लास्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं प्रोडक्ट रूल समझने के लिए, नंबर 3 तो वो एग्जांपल है f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू साइन x प्लस कॉस x। तो आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे यहाँ पर तो प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि बीच में है एडिशन की साइन, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये आप गलत बोल रहे हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। ये है x और साइन x, ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल होगा, u और ये v। कोस का डेरिवेटिव हम अलग सिंपल तरीके से जैसे हम डेरिवेटिव करते हैं वैसे करेंगे, यहाँ पर सिर्फ हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। सो डेरिवेटिव कर लेते हैं f डैश ऑफ x यूजिंग प्रोडक्ट रूल। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन d अपॉन डी एक्स एक्स, और साइन सेम लिख देंगे मतलब v सेम, प्लस में v का डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स साइन x इंटू में u सेम, प्लस कोस का डेरिवेटिव मैंने कहा सिंपल तरीके से जैसे हम करते हैं वैसे करेंगे, माइनस साइन x होता है। ठीक, तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू x का होता है 1 डेरिवेटिव, साइन x सेम, प्लस साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, क्या होता है? कॉस इनटू में x प्लस माइनस माइनस साइन x। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 टाइम साइन x साइन x हो जाएगा, तो ये प्लस का साइन x और ये माइनस का साइन x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी क्या बचा? f डैश ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू कॉस x इज द आंसर। तो इसका डेरिवेटिव ये निकला। प्रोडक्ट रूल से हमने इसको सॉल्व किया। तो मुझे उम्मीद है आपको प्रोडक्ट रूल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, तो मैं ट्राई करूँगा कि आपकी डिफ़िकल्टी को सॉल्व करूँ
और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।